हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो वन वर्ड से रिलेटेड होगी और आज के बाद में आपको क्लासेस रेगुलर मिलेगी। जो शाम के टाइम पे हम जो मोस्ट प्रोबेबली हम शाम को 7 से 8 के बीच में ये क्लास अपलोड करेंगे। पहली क्लास जो आपकी होगी आज से वन वर्ड की होगी। ठीक है। ये वन वर्ड की क्लास कौन कौन से एग्जाम्स के लिए, तो जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीईटी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका पटवार का एग्जाम हो, चाहे वीडियो का एग्जाम, ये सबके लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला वर्ड क्या है आपका। पहला है अ डिजीज विच एंड्स इन डेथ। एक डिजीज का मतलब क्या होता है? बीमारी। एक ऐसी बीमारी विच एंड्स, जिसका जो क्या होती है, खत्म होती है। इन डेथ, कब? डेथ के साथ में, मतलब अगर कोई ऐसी बीमारी जो सिर्फ आपकी मृत्यु के समय के बाद ही खत्म होती है, जब आप किसी की डेथ हो जाए उसके बाद ही खत्म होती है, तो वो कैसी डिजीज होती है? तो वो होती है फैटल। कैसी होती है? फैटल। इसका मतलब होता है, मैं हिंदी में बता दूं, घातक बीमारी। ऐसी बीमारी जिसके कारण मृत्यु निश्चित है, उस बीमारी को हम क्या बोलेंगे? फैटल डिजीज। जैसे मैंने कहा एड्स, ठीक है, एचआईवी जो आपके बीमारी होती है, एड्स जो बीमारी होती है, क्या फैटल डिजीज है? आपकी मृत्यु के बाद ही वो बीमारी क्या होगी? खत्म होगी। याद रह जाएगा। कैंसर। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, तो फैटल याद रह जाएगा कि एक ऐसी डिजीज जो आपकी क्या हो, डेथ के बाद ही क्या हो, खत्म हो, तो उसे हम बोलेंगे फैटल। फिर नेक्स्ट वन वर्ड देखिएगा आप, हैंड राइटिंग। ठीक है। दैट कैन नॉट बी रीड। ऐसी लेखन कला है, ऐसी हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे क्या नहीं किया जा सके, जिसे पढ़ा ना जा सके, उसे क्या बोलेंगे हम? इलेजिबल। क्या बोलेंगे? इलेजिबल। देखो, इलेजिबल के अंदर आप देखोगे, इलेजिबल के अंदर क्या कर रखा है? इल जो वर्ड आया है, शुरू का आई एल आया है, ये जो हमने लिखा है आई एल, ये इल क्या है? ये इल है आपका उपसर्ग, ये है क्या? आपका प्रीफिक्स। क्या है? प्रीफिक्स है आपका। अगर आप पढ़ोगे लेजिबल, देखो अगर मैंने वर्ड लिख दिया आपके लेजिबल, तो लेजिबल का मतलब क्या होता है? लेजिबल का मतलब होता है जिसे पढ़ा जा सके। पर मैंने इसके आगे क्या लगा दिया? इलेजिबल। तो इल जैसे ही वर्ड लगाया तो ये बन गया इसका ऑपोजिट वर्ड, इसका बन गया विलोम शब्द। तो लेजिबल का मतलब जिसे पढ़ा जा सके, और इलेजिबल का मतलब जिसे पढ़ा ना जा सके। ये चीज समझ में आ गई। तो दो वर्ड तो हमारे तैयार हो गए, एक तो लेजिबल, लेजिबल का मतलब जिसे पढ़ा जा सके, और इलेजिबल, आई एल जिसके आगे लगा दिया, इलेजिबल का मतलब होता है जिसे पढ़ा ना जा सके। अपठनीय। ठीक है। अपठनीय याद रह जाएगा, जिसका पठन ना किया जा सके, जिसे पढ़ा ना जा सके। फिर नेक्स्ट देखिएगा, अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट बिटवीन फ्लाइट्स। देखो, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें क्या किया जा सके? एयरक्राफ्ट को क्या किया जा सके? बीच में खड़ा किया जा सके, फ्लाइट्स के बीच में। उसे किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं हैंगर के नाम से। किस नाम से जानते हैं? हैंगर। तो तीन चीजें हमारी अ, समझ में आई आपको? ठीक है। पहला क्या आपका? अ डिजीज विच एंड्स इन डेथ। जो एक बीमारी जो मृत्यु के साथ ही खत्म होती है, दैट इज फैटल। फिर है इलेजिबल, जिसे पढ़ा ना जा सके, और एक हो गया हैंगर। नेक्स्ट देखिएगा, अ बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन कंप्यूटर। मतलब एक जो आपके स्टोरेज होता है कंप्यूटर के अंदर, जो संग्रहण क्षमता होती है कंप्यूटर की एक जगह इकट्ठा करने की, उसके जो सबसे छोटी और बेसिक यूनिट होती है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? बाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बाइट के नाम से जानते हैं। याद रह जाएगा। ये जीके में भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपके मेजरमेंट की, जो कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज, ये इंफॉर्मेशन जो स्टोरेज होती है, उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो बाइट के नाम से जानते हैं। चीज समझ में आई आपको? नेक्स्ट देखिएगा, कई बार कंफ्यूज मत होइएगा आप। बी आई टी ई, ये बाइट क्या है? ये बेसिक यूनिट है किसकी? कंप्यूटर की। किसकी? कंप्यूटर की। और एक होता है बी आई टी ई, इस बाइट का मतलब होता है काटना। जब डॉग वगैरह क्या कर जाता है? बाइट कर जाता है। बाइट का मतलब एक तरीके से काटना होता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, किलिंग और मर्डर फॉर अ पॉलिटिकल रीजन। क्या किया जाए? किलिंग। किलिंग का मतलब होता है मारना, या फिर किसी का मर्डर कर देना। किसके कारण? राजनीतिक कारण के कारण। किसके कारण? राजनीति के कारण किसी की मृत्यु कर देना, उसे हम किस नाम से जाना जाता है? असेसिनेशन। किस नाम से जाना जाता है? असेसिनेशन। असेसिनेशन का मतलब होता है किसी की पॉलिटिकल रीजन के कारण किसी की मृत्यु कर देना। याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप। नेक्स्ट आपका है
नेक्स्ट, अ चेंज मेड बाय करेक्शन और एडिशन। क्या किया जाए? अ चेंज मेड बाय करेक्शन और एडिशन, मतलब कोई चीज को क्या किया जाए? सही किया जाए। अब सही कैसे किया जाए? या तो उसको क्या किया जाए? करेक्ट किया जाए, मतलब किसी चीज के अंदर कोई चेंज किया जाए, या तो उसको क्या कर दिया आपने? सही कर दिया, या फिर उसके अंदर कुछ जोड़ दिया, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं, उसे जाना जाता है संशोधन के नाम से। किस नाम से? संशोधन के नाम से। चीज समझ में आई आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि यदि आपने कोई परिवर्तन किया है किसी के अंदर, और परिवर्तन कैसे किया है? या तो उस चीज को आपने करेक्ट किया है, या फिर उसके अंदर कुछ जोड़ दिया है, तो उसे किस नाम से जानते हैं हम? अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं, संशोधन के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप। नेक्स्ट वन वर्ड क्या है आपका? टू सीज और टेक समवंस प्रॉपर्टी, मतलब क्या कर दिया जाए? किसी की प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाए, जब्त कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? या तो किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाए, या फिर किसी की प्रॉपर्टी को क्या कर लिया जाए? ले लिया जाए, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? कॉन्फिस्केट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉन्फिस्केट के नाम से जानते हैं। दोनों ही वर्ड निकलते हैं, या तो आपने किसी की संपत्ति को क्या कर लिया? जब्त कर लिया। क्या कर लिया? जब्त कर लिया। सीज करने का मतलब होता है जब्त कर लेना, या फिर किसी की प्रॉपर्टी को ले लेना। ठीक है, क्या कर लेना? ले लेना, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? कॉन्फिस्केट के नाम से। चीज याद रह जाएगी आपको। नेक्स्ट वन वर्ड देखिएगा, समवन हु डजंट लाइक टू वर्क। समवन मतलब कोई व्यक्ति, हु डजंट लाइक, जो क्या नहीं करता? पसंद नहीं करता, टू वर्क, कार्य करना। एक व्यक्ति जो कार्य करना पसंद नहीं करता, उसे हम किस नाम से जानते हैं? लेजी के नाम से जानते हैं। याद रह जाएगा। अच्छा, लेजी का अगर मैं आपसे सिनोनिम्स पूछूं तो याद रखिएगा, पैसिव के नाम से भी इसे जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पैसिव के नाम से। याद रह जाएगा। और एक वर्ड और मैं बता देता हूं आपको, वो वर्ड है इंडोलेंट। क्या वर्ड है आपका? इंडोलेंट। याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, समवन हु ईट्स अ लॉट ऑफ फूड। एक व्यक्ति जो क्या करता है? बहुत ज्यादा क्या करता है? फूड ईट करता है। क्या करता है? भोजन खाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? ग्लूटन के नाम से जानते हैं। एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है, उसे हम जानते हैं ग्लूटन के नाम से। कैसे याद रखोगे? एक व्यक्ति जो क्या खा जाए? टन का टन खा जाए, यहाँ पे TON है। एक व्यक्ति जो टन का टन खा जाए, वो क्या होता है? ग्लूटन होता है। क्या होता है? ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब पेटू, बुक्कड़। उसे किस नाम से जानते हैं अपन? बुक्कड़। ठीक है, बुक्कड़ या बुक्कड़। ठीक है, याद रखिएगा आप। स्टेटमेंट ऑफ मच अ पीस ऑफ वर्क विल प्रोबेबली कोस्ट। देखो, कोई भी स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट का मतलब होता है एक तरीके से आपको स्टेटमेंट बना के दे दिया, एक पेपर पे लिख कर दे दिया, ऑफ मच अ पीस ऑफ वर्क विल प्रोबेबली कोस्ट, कि कोई भी कार्य है, ये कितना इसमें खर्चा होने वाला है और कितना इसमें पैसे लगने वाले हैं, उसका पूरा का पूरा आपको स्टेटमेंट बना के दे दिया। उसे हम क्या बोलते हैं? एस्टिमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टिमेट। कई बार आपने देखा होगा कि आप कोई मकान बना रहे हैं और आप कहते हैं कि उसमें एस्टिमेट मेरा जो खर्चा आने वाला है वो लगभग कितना है? 10 लाख रुपए है। तो ये क्या कर दिया आपने? एक तरीके से अ, भविष्य की संभावनाएं बताई है कि इतना उस चीज पे मेरा खर्चा आने वाला है, और उसका आपने एक स्टेटमेंट तैयार कर दिया, उसे बोला जाता है एस्टिमेट। याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, वन हु इज ऑल नहीं, वन हु इज ऑल पावरफुल। वन हु इज ऑल पावरफुल, एक वह व्यक्ति, यह एक वह जो सबके सब पावर को क्या रखता है? अपने अंदर रखता है, यह सबसे ज्यादा पावरफुल है। यह एक व्यक्ति जिसके पास में सारे पावर हैं, उसे हम किस नाम से जाना जाता है? ओमिनी पोटेंट के नाम से। किस नाम से? ओमिनी पोटेंट के नाम से। याद रह जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप मेरे से पूछेंगे रूट वर्ड क्या है, तो ओमनी मेरा क्या है यहाँ पे? रूट वर्ड। ओमनी का मतलब होता है सभी। ओमनी का मतलब होता है सभी, और पोटेंट का मतलब होता है पावर। तो एक व्यक्ति जिसके पास में सभी पावर होते हैं, हम उसे किस नाम से जानते हैं? ओमनी पोटेंट के नाम से जानते हैं। याद रह जाएगी आपको चीज। फिर नेक्स्ट देखिएगा, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एक व्यक्ति जो क्या करता है? सभी जगह क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? ओमिनी प्रेजेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओमिनी प्रेजेंट के नाम से। कैसे याद रहेगा? ओमनी का मतलब क्या होता है? ओमनी का मतलब होता है सभी, और प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित रहने वाला। क्या रहने वाला? उपस्थित रहने वाला। तो जो सभी जगह उपस्थित रहता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? ओमिनी प्रेजेंट के नाम से।
फिर नेक्स्ट देखिएगा, वन हु इज नोज एवरीथिंग, एक व्यक्ति या वह जो सब कुछ जानता है, वन हु नोज एवरीथिंग, उसे हम किस नाम से जानते हैं? ओमनीसिएंट। तो याद रखेगा, जिस भी वर्ड के सामने, जिस भी वर्ड में ओमनी आ जाता है, क्या आ जाता है? ओमनी आ जाता है, उसका मतलब ही होता है सभी। तो ओमनीसिएंट का मतलब जो सब कुछ जानता है, ओमनीसिएंट। जो सभी जगह उपस्थित रहता है, ओमनी प्रेजेंट। जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, ओमनीपोटेंट। अब देखिएगा, अ मेडिसिन, एक दवाई, टू कॉन्टरैक्ट, टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एक मेडिसिन जो किसके लिए बनाई गई है? जो पॉइजन के को काउंटरैक्ट करने के लिए बनाई गई है, मतलब जहर नाशक जिसे अपन कहते हैं, जहर को कम करने के लिए जो दवाई बनाई गई है, उसे जानते हैं एंटीडोट के नाम से। किस नाम से जानते हैं हम? एंटीडोट। याद रह जाएगा आपको। वन हु इज इंगेज इन चैरिटेबल वर्क्स, चैरिटेबल का मतलब होता है एक तरीके से परोपकार। क्या? परोपकार। दूसरों के परोपकार के लिए और भलाई के लिए जो क्या रहता है? हमेशा इंगेज रहता है, बिजी रहता है किसी में, उसे हम किस नाम से जानते हैं? फिलियंथ्रोपिस्ट। फिलियंथ्रोपिस्ट। फिलियंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? जो हमेशा मानवता, चैरिटेबल वर्क्स के अंदर क्या रहता है? इन्वॉल्व रहता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? फिलियंथ्रोपिस्ट के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट वर्ड है आपका डेमोक्रेसी। अच्छा, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, a system of government in which all the people of a country can vote to elect their representative। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कंट्री के सभी लोग क्या कर सकते हैं? अपने वोट के द्वारा अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनको क्या कर रहा है, उनकी तरफ से वहां पर चुनाव लड़ रहा है, उसको क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं? डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर वोटर अपने मनचाहे व्यक्ति को क्या कर सकता है? वोट दे सकता है। तो उसे हम, उस व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं? डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, क्रेसी जिस भी शब्द के लास्ट में आता है, क्रेसी बताता है शासन को। क्रेसी किसको बताता है? शासन को। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? डेमोक्रेसी का मतलब हो गया आपके लोकतंत्र। क्या हो गया? लोकतंत्र। याद रह जाएगा आपको। ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिएगा आप, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो हमेशा क्या रहता है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जितने भी मतलब अगर आपने देखा होगा कि कई बार आपके पास में 10-20 लोग खड़े हैं, उनमें से एक व्यक्ति हमेशा क्या रहेगा? उस पे आपका ध्यान जाता है, जो हमेशा क्या करता है? ध्यान केंद्रित करता है सबका। ठीक है, अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। उसे किस नाम से जानते हैं? साइनोस्योर। साइनोस्योर का मतलब क्या होता है? जो आप सभी का क्या करता है? ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, अ कीपर और कस्टेडियन ऑफ अ म्यूजियम और अदर कलेक्शन। मतलब एक जो क्या होता है? ध्यान रखने वाला किसका? म्यूजियम का या फिर कलेक्शन का। उसे हम किस नाम से जाना जाता है? क्यूरेटर के नाम से जानते हैं, क्यूरेटर के नाम से। याद रह जाएगा। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। कल से आपकी दो क्लासें आने लग जाएगी, एक तो आपके ग्रामर की और एक आपके वोकेबलरी की। होती कोशिश एक दो दिनों में हम कंटिन्यू इस चीज को कर देंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।